अब हम आए हैं उस हाथी वाली प्रौल वाले मकान के पास। कहते हैं कि कुलदरा और खाबा ही 84 गांव में सबसे धनवान गांव रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाली वालों के 84 गांव सभी के सभी बहुत ही सुविख्यात रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, नगर बसावट से भी और अपने ऐतिहासिक चर्चों से भी। आज हम प्रताप सिंह जी से जानेंगे कि ये हाथी वाली प्रौल का आखिर माजरा क्या है। प्रताप सिंह जी, आज आप बताएं कि हाथी वाली प्रौल का इतिहास क्या है। ये हाथी वाली प्रौल, जब दरबार साहब ने जो हाथी वाली प्रौल के लिए हाथी भेजा था कि भाई ये अपने जो घोड़ा रख सकता है, हाथी ऊँट रख सकता है, अपने सिपो सलार रख सकता है, हाथी को कैसे रखेगा, कितना पैसे वाला है और कितनी इसकी आओ भगत करेगा। तब हाथी को भेजा। हाथी वाला जो मालिक था वो बोलने लगा कि हाथी तो पोल के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। इसलिए हाथों हाथ कारीगर लगा के पत्थर कटवा के ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं वो हाथों हाथ एक दिन के अंदर तैयार किया और हाथी को बाहर रखा गया। ये माट बने हाथों हाथ, जो ये माट देख रहे हो आप, ये जो थोड़ा टूट गई है अभी, ये माट बना रखी है। इसको हाथों हाथ तैयार करवाया और उसके अंदर घी और ये गुड़ और ये आटा जो बना के चूरमा बना के खिलाते हैं, वो चूरमा बनाया गया हाथी के लिए। इसके अंदर खिलाया गया, इसको हाथों हाथ इसके अंदर खिलाया गया और वापस उसको ये पोल बनाई जो ये आप देख रहे हो। ये एक दिन में तैयार किया गया। ये इतना पोर्शन जो फाउंडेशन बना आप देख रहे हो, ये पूरा एक दिन में तैयार किया गया हाथी के लिए। और ये भी देखो आप, इसकी बनावट बिल्कुल एकदम कारीगरी से बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो इसके पीछे, उसको हाथी को रहने के लिए बनाया गया भाई। उसके ऊपर छत भी चाहिए, तो इसलिए इसको छत के लिए ये आप देख रहे हो जो त्याल बना रखे हैं, वो बारूद लगा रखे हैं, तो उसी समय लगा रखे हैं। ये हाथी को ये अभी यहाँ तक दीवार का रखी है, बाकी ये नीचे डाउन है पूरा, इसको नीचे तक ले जाएंगे हम। ये अभी रेती आने के लिए उसको, ये क्या हाथी को खड़ा करने के लिए? हाथी को अंदर रुकने के लिए। नहीं प्रताप सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हाथी वाली प्रौल है ना जी, आखिर ये इतिहास क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे ये एक जो राज दरबार थे, दरबार साहब जो यहाँ पे अपने जैसलमेर के दरबार जो थी, उनके पास में क्या है, किसी ने जा कह दिया कि कुलदरा से भी या खाबा से भी अमीर यहाँ पे और भी लोग हैं। तो उन्होंने पूछा भाई अमीर इतना कैसा है, तो उन्होंने अपने सिपाही भेज दिए, 4-5 सिपाही भेज दिए, भाई जाओ वहाँ पे और पता करके आओ। वो 4-5 सिपाही आके यहाँ को रुके और उनकी आओ भक्ति की और ऐसी की, वो 10-15 दिन वापस नहीं गए। तब दरबार में पूछा भाई वो सिपाही भेजे वापस नहीं आए, क्या बात है? तो अपनी मस्ती में रहे, उसको खाओ पियो सब मिल रहा है और आराम से बैठे हैं, उनकी कोई तकलीफ नहीं है। तो इतना पैसे वाला आदमी रख सकता है, तो ऐसा करो आप 5 ऊँट भेज दो वहाँ पे। तो उन्होंने 5 ऊँट भेज दिए और 5 ऊँटों को यहाँ रखने के लिए व्यवस्था, चारा पानी, और उसको 4-5 आदमी जो साथ में थे उनको खाने पीने की व्यवस्था वो भी उनके साथ में कर दी। लेकिन वही 5-7 दिन में रुकने के बाद दरबार ने पूछा भाई ऊँट वाले का क्या समाचार, वो आदमी भेजे उनके, तो वो भी आराम से रह रहे हैं, उनकी कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा करो, ऐसा घोड़े भी भेज दो वहाँ पे, पता चलेगा कि घोड़े भी रख सकता है क्या। तो उन्होंने क्या किया, 5-7 घोड़े भी यहाँ पे भेज दिए और घोड़ों के लिए उन्होंने टाप बनवाई बाकायदा, उनके बांधने के लिए उनके चारे की व्यवस्था की, और उनकी जो अनाज दाल दी जाती है, जो मूंग दाल दी जाती है, उनके लिए मूंग दाल की व्यवस्था की, वो भी रुकने शुरू हो गए। और वो उनको 10 दिन रुकने के बाद दरबार फिर तक पता चला कि वो भी वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी उनकी और परीक्षा ली जाए, अभी उन्होंने हाथी भेज दिया यहाँ पे। और हाथी के भेज दिए, उसको कहा कि भाई तू लेके जाएगा, उसको प्रौल भी होनी चाहिए रहने के लिए, हाथी की साइज़ का गेट और उसके रहने की गडाल जो कहते हैं, पुराने जन्म उसको गडाल बोलते हैं, ये भी होनी चाहिए। तब दरबार को पता चलेगा कि उसको कितना रख सकता है, हाथी भी इतने एक तैयार कर नहीं सकता है। तो यहाँ हाथी आके रुक गया। तो पहले उनको हाथी को बांधने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो आप दिखाऊँ आपको, ये तो आप देख लिया, तो मुंडी कहते हैं इसको, जो आपको मैंने अंदर दिखाई मुंडी, वो बाहर बनाई। ये मुंडी पत्थर की बनाई जाती है और इसकी ये 4-5 फीट अंदर जाएगी, ठीक है, लंबी, और ये गोल बनाएगी। ये आगे से बांधने के लिए आती, और ये पीछे से बांधने के लिए यहाँ खड़ा किया गया हाथी को पहले। ये दूसरी, हाँ
हाँ ये वो आगे बांधे हाथी सांकल से और ये पीछे बांधने के लिए। जी जो हाथी आया था दरबार ने भेजा था, वो हाथी को बांधने के लिए ये दोनों मुंडियाँ हैं जिसमें साकल से हाथी को जो बांधते हैं। आगे की तरफ वो बांधी जाती है और पीछे की तरफ ये यहाँ ला के खड़ा किया गया। बाद में वो हाथों हाथ तैयार की, मैंने आपको दिखाई, वो पार्ट बनाई जाती है हाथी को चूरमा डालने के लिए, वो बनाई और हाथी को चूरमा डालने के लिए वो तैयार किया हाथों हाथ। और उसी के साथ में कारीगर लगा के जो ये पार्ट बना ये जो उस मकान से आगे ये तरफ दिख रहे हैं आप, वो हाथों हाथ तैयार किया गया हाथी के लिए। ये पहले तो मशीन हो गई, गाड़ियाँ हो गई। फिर क्या दरबार खुद आए थे क्या? बिल्कुल दरबार भी यहाँ उसकी पे। बात क्या वो बताओ मेरे को आप। हाथी आने के बाद हाथी को 10 दिन रोका गया यहाँ पे। सामने देख लो। हाथी को यहाँ पे 10 दिन रोका गया और 10 दिन आने के बाद में दरबार को बताते वो हाथी भी वहाँ रुक गया है। तो जब हम सोचा है कोई इतना अमीर आदमी जो इतना कर सकता है तो उसके क्यों ना मुझे मिलना चाहिए। जब हाथी अपने यहाँ रुक गया, घोड़ा भी रुक गया, ऊँट भी रुक गए, सिपाही भी रुक गए, तो ऐसा कोई मेरे टक्कर का आदमी है वहाँ पे। तब उन्होंने सोचा कि भाई मुझे जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, कल को कुछ हो जाए तो मैं उसकी रक्षा कर सकूँ या वो मेरे काम आ सके, इसलिए उससे मिलने के लिए वो दरबार साहब वहाँ से रवाना हो गए अपना रथ लेके। और रथ और वो अपने घोड़े के साथ में यहाँ आए। जब वो हाथी अपना तो भेज चुके थे यहाँ पे, ठीक है, वो अपना रथ लेके यहाँ पे आए और अपने यहाँ गाँव से ये 1 किलोमीटर आगे, तो 1 किलोमीटर आगे अपने जो नानी खड़ीन बनता है, नानी खड़ीन से वो क्या आ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि दीवार बनी हुई है और रथ उनका निकल नहीं रहा था। तब यहाँ से आदमी भेजे, यहाँ से जो आदमी थे, यहाँ सिर्फ 10 आदमी गए और उन्होंने 10 आदमियों ने वो रथ उठा के वो पार किया। 10 आदमी ने वो रथ उठा के और पार किया और वहाँ से आगे लेके आए, यहीं पे रोका गया। जो आपको मैं दिखाऊंगा, ये दीवार बन रखी है, इसके पीछे एक सिल खो रखी है, उससे दरबार वाली सिल भी कहते हैं और उससे बरसात ना आने पर पूजा भी जाता है। दरबार वाली सिल बोलते हैं इसको। अच्छा, जो ये बरसात नहीं आए ना तब उसको ऊपर पूजा होती है, उसको गेरू भी लगाया जाता है, जैसे गोवर्धन भी कहते हैं, जैसे ये दरबार वाली सिल कहते हैं। जो जैसे दरबार जैसे रक्षा करता है अपनी प्रजा की, और यहाँ पे बरसात वगैरह ना आए तो उसके ऊपर पूजा की जाए और गेरू वगैरह डालते हैं ना, तो उसके ऊपर बरसात 5-7 में उसकी बरसात हो जाती है। इतना उसका सिल्का भी वहाँ रोका गया और वहाँ से रोक के फिर उनको आगे लिया गया। तब आगे लेके वो जब पता चला कि दरबार साहब के गांव में आ चुके हैं, गांव के पूरे पास में आ चुके हैं, अंदर घुस चुके हैं। जब उसके माता पिता ने, जो अपना यहाँ जागीरदार था, उसके माता पिता को बोला कि भाई दरबार साहब यहाँ आ गए हैं, अब तो राजकुमार को बोला उठ के, आप देश का मालिक आ गया, अब तो तू चल। जब वो चल के बाहर आया, जैसे ही बाहर निकला, यहाँ तक चला होगा मुश्किल से, जो हाथी यहाँ खड़ा था, हाथी के पास भी आया होगा, दरबार साहब वहाँ से भाग के सामने आ गए और भाग के सामने देखा जैसे उसके पैरों में से उसके खून निकल गया। राजकुमार वाली पौड़ के मालिक के बेटे के, हम बेटा का जो जागीरदार था ना, जो यहाँ क्या पहले ज़माने में क्या ये प्रथा चलती थी भाई, ये जो गांव का मालिक या मुखिया होता, जो बुजुर्ग हो जाता था, तो अपनी राजगद्दी अपने बच्चे को देता, बच्चे देखो। जब वो मालिक तो बुजुर्ग था तो ठीक, अपनी राजगद्दी तो उसको दे दी, लेकिन हाल हुक्म उसके पास में थी। और राजकुमार सब हिंडोल खाट बना रखी थी, मैंने बताया आपको, तो उस हिंडोल खाट के अंदर ही रहता था, खाओ पियो वहीं अपने पलंग पे ही रहता। मतलब जाजिया का जो जागीरदार पालीवाल जाजिया था, मतलब उसका बेटा इतना रईस था कि राजा का सुनते वो बाहर आया तो उसके पैरों में छाले हो गए, खून आने लग गया। सामने जैसे वो सामने तो राजा ने अचरज किया होगा, अचरज किया, उसको उठा लिया अपनी गोदी में, राजा ने उसको उठा लिया और मैं तो अमीर हूँ, मेरे से भी अमीर है, मैं दरबार हूँ, यहाँ इसका मालिक हूँ, और मेरे से अमीर इतना अमीर है कि बस धरती पे चल नहीं रहा, और उसके बस चलते ही उसके पैरों में खून निकल गया, खाले फूट गए, बस ऐसा हो गया। फिर क्या राजा को बैठाए थे वो फिर उसको उठा के, जैसे वो अपनी जो प्रोल बना रखी है मैंने आपको, उसके अंदर लेके गए जो तब उसके अपने जो पिताजी थे उसके राजकुमार के, उन्होंने राजा जो सिंहासन होता है, जो सिंहासन पे ही दरबार बेचता है, तो अब यहाँ तो सोचा कि उन्होंने दरबार ने सोचा कोई चारपाई डाल दी होगी या कुछ के ऊपर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पास जो मोहरे होती हैं, मोहरे चांदी सोने की मोहरे होती हैं, उसका सिंहासन बना दिया महारावल को बैठाने के लिए। जो अभी मैं आपको चौक में लेके गया था, चौक है ना, उस चौक के आगे ले जाके वहाँ पे जो चौक होता है अपना, वहाँ चौगठे में बना के वहाँ पे गोल गोल ऐसे, और उसके ऊपर मुखमल की जो अपने जो हिंडोल खाट में लगा के रखी, वैसे मुखमल लगा दी और चांदी और ये सोने की मोहरों से सिंहासन बना दिया। इतना अमीर था महारावल ने सोचा कि ऐसे भी पालीवाल बैठे हैं। बिल्कुल, कुलदरा और खाबा की जो रईसई बताते हैं ना जी। अब जाजिया में आया हूँ
और आपसे 20 साल पहले भी शायद मेरे पिताजी वगैरह जी पालीवाल बिल्कुल समाज के लोग आए थे, मुझे बराबर याद है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि आज जाजे गाँव देखूँ तो सुरेश जी को मैंने साथ में दिखाया। सुरेश जी हर्ष है जी और इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और मेरी खुद की इतिहास में जानकारी रुचि है। जी तो जाजे एक्चुअली मेरे ननियाल वालों का नख है। मैं जैसे कुल्दर पालीवाल हूँ, कुल्दरा का तो जाजिया जी। है, तो मेरे ननियाल के लोग हैं। तो मैंने सुना हुआ था भी हाथी वाली प्रौढ़ है या मारावाल यहाँ आया था, तो क्या था, मैंने ये सोचा भी एक बार जाऊँगा तो वहाँ सटीक जो बात है वहाँ के वासिंदे ही बता सकते हैं। तो आपके पिताजी का नाम है शेपू सिंह जी, शेपू सिंह जी। आपका नाम है प्रताप सिंह जी। तो शायद 20 साल पहले आया था, लेकिन मेरे दिमाग में थी थोड़ी, लेकिन मैंने कहा एक बार चर्चा पूरी करेंगे तो कम से कम पूरा भारत ये जान सके, तो मेरे खुद के समाज के लोग ये जान सके कि कुल्दरा खाबा तक सीमित मत रहो। 84 गांव में कुल्दरा खाबा काठौड़ी ये तो है ही, लेकिन जाजिया भी किसी से कम नहीं है। और हो सकता है 84 गांव में हर एक गांव की अपनी अपनी एक बात है, इतिहास है कि वो हर गांव एक दूसरे से बढ़कर रईसाई में, अपनी नगर बसावट में, तो ये सब चीज़ें जब समाज के पास, पूरे भारत के लोगों के पास जाएगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये एक दो गांव नहीं है, 84 के 84 गांव भी वैसे के वैसे विकसित थे और धनवान थे। क्यों, ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही आप। तो मेरा अब आपसे एक निवेदन है, जैसे पालीवाल समाज के लोग आए तो उनको भी थोड़ी जानकारी बताना। बिल्कुल, जो यहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं उनको आप कायम रखो ताकि लोग भारत से लोग आए और इस चीज़ को समझ सकें। जैसे वो एक वो चौकी किस बात की है? चौकी बना रखी है। चौकी किस बात की वो है? चौकी बना रखी है। वो चौकी पे जो जब भी कोई गांव में आपदा आती थी या कोई मीटिंग बुलाते थे, ठीक है ना, तो मीटिंग बुलाते थे। जब अभी जनरेशन में क्या है, जो अफसर लोग आते हैं उनके लिए सोफ़ा बना देते, सही बात है, ठीक है, कुर्सी लगा देते या पलंग लगाते थे, बाकी जाजम के नीचे बैठते। तो पहले ज़माने में ये नहीं था कि चार पाई पे नहीं बैठते थे, ठीक है ना, कि दरबार चार पाई तो सब बनते। ये गाँव का पाटा है, ये गाँव का पाटा। तो हर जी को थोड़ा सा पास में चलेंगे? बिल्कुल, ये दो पाटे बना, लंबा तो नहीं हो जाएगा? ये ऐसे दो पाटे बना रखे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली ये पाटे नहीं हैं, पाटे सही पत्थर के, ये उधर में नहीं, यहाँ पे तो ये गांव के अंदर बना रखी है। यहाँ पे ये अभी ये एक तो देख रहे हो आप घर के अंदर ही। हाँ, जो पहले जो ये मैंने ठीक बोल तो बाद में बनी, उससे पहले ये बना के रखी थी, जो ये खुला मैदान होने के कारण फिर उसको ओपन किया गया, जगह बना के। ज़्यादातर पत्थर चुके हैं बाद में। भले एक तो कोई एग्जाम्पल मिल जाए। ये है जाजिया गांव की पुरानी चौकी। प्रताप सिंह जी कहते हैं कि जहाँ जैसे मुखिया वगैरह लोग बैठते थे तो पहले ये पाटा होता था और मेरी बैठ के अपना इसके ऊपर वार्तालाप बैठते थे और वार्तालाप चर्चा करते थे। गांव की जो बातें होती थी वो गांव के चौक में बैठकर करते थे और गांव के मुखिया लोग इस चौकी पर बैठते थे। बाकी सब नहीं। और मेरी थोड़ी जानकारी ये है कि हो सकता है उजावने की चौकियाँ हो, अब काफ़ी साल हो गए हैं, क्या चीज़ है इस चीज़ को भी मान सकते। उजावने की चौकी तो है ही, उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता था। हो सकता है गांव की मीटिंगों में गांव के मुखिया लोग यहाँ बैठते होंगे, तो उजावने की चौकियाँ बढ़ाते भी इसीलिए थे ताकि यहाँ पर आकर लोग बैठें, चर्चाएँ करें, गाँव की चर्चा हो, गाँव के विषय जो समस्या है उनके समाधान के लिए लोग एकत्रित हों। प्रताप सिंह जी ने ये बताया कि उस समय की पालीवालों के समय की ये चौकी है। क्यों प्रताप सिंह जी, ये बात है? ठीक है, कट।